जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं एवरलॉन्ग क्लासेस। एवरलॉन्ग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ गया हूं, जिसमें 25 हाईकोर्ट और इसके मुख्य न्यायाधीश के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आप सभी को किसी ना किसी एग्जाम में 1 या 2 नंबर जरूर दिलाने वाला है। ये छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए एक अच्छे से अच्छा टॉपिक कवर करने वाली है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए ध्यान से पहले उच्च न्यायालय की बात करें तो पहला हमारा उच्च न्यायालय रहने वाला है कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसका पहला रहने वाला है। अगर इसकी बात करें कहाँ पर स्थित है तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1862 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसकी खंडपीठ की बात करें तो इसकी खंडपीठ कहां पर है? इसकी खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कार्यक्षेत्र, अगर इसकी कार्यक्षेत्र की बात करूं तो कार्यक्षेत्र इसका रहने वाला है पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका कार्यक्षेत्र रहने वाला है। मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो इसका मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, इसके मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। अगर इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना 14 अगस्त 1862 को हुई थी। अगर इसकी खंडपीठ की बात करें तो नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में इसकी खंडपीठ स्थित है। अगर औरंगाबाद का मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना है। तो औरंगाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो इसे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा अगर आपको पता है तो। इसके कार्यक्षेत्र, अगर कार्यक्षेत्र की बात करें तो इसका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली एंड दमन दीप रहने वाला है। मुख्य न्यायाधीश कौन रहेंगे? इसका दीपांकर दत्ता इसके मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय अगर कहां पर स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1862 को हुई थी। खंडपीठ इसका मदुरई में है। अगर इसके कार्यक्षेत्र की बात करें तो तमिलनाडु और पुदुचेरी इसका कार्यक्षेत्र रहने वाला है। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो इसके मुख्य न्यायाधीश रहने वाले मुनीश्वर नाथ भंडारी इसके मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। इसी तरीके से ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय तो अगर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करें तो यह स्थित उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1866 ईस्वी को हुई थी। अगर इसकी खंडपीठ की बात करें तो इसकी खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। और अगर इसके कार्यक्षेत्र की बात करें तो ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इसका कार्यक्षेत्र रहने वाला है। अगर इसके मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो इसके मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं राजेश बिंदल, इसके मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय तो अगला उच्च न्यायालय रहने वाला है कर्नाटक उच्च न्यायालय, जहां यह स्थित बंगलुरु में है। कर्नाटक उच्च न्यायालय बंगलुरु में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसकी खंडपीठ की बात करें तो धारवाड़ व कलबुर्गी इसमें इसकी खंडपीठ रहने वाली है। और कार्यक्षेत्र की बात करूं तो इसका कार्यक्षेत्र कर्नाटक में रहने वाला है। मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करूं तो मुख्य न्यायाधीश इसमें रहने वाले हैं पीबी वारेल, इसमें मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। पटना उच्च न्यायालय अगर पटना उच्च न्यायालय की बात करूं तो यह स्थित बिहार में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करूं तो 2 सितंबर 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके कार्यक्षेत्र की बात करते हैं तो इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण बिहार में रहने वाला है। और मुख्य न्यायाधीश इसमें संजय कोरल रहने वाले हैं। इसके मुख्य न्यायाधीश संजय कोरल हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय तो नेक्स्ट रहने वाला है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। इसकी यह श्रीनगर में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 28 अगस्त 1928 को इसकी स्थापना हुई थी। कार्यक्षेत्र की बात करें, इसका कार्यक्षेत्र जम्मू कश्मीर लद्दाख में रहने वाला है। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो इसमें मुख्य न्यायाधीश रहने वाले एएम मागरे इसमें नए मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय यह स्थित जबलपुर में है। और अगर इसकी स्थापना की बात करूं तो ये 2 जनवरी 1936 की इसकी स्थापना हुई थी। खंडपीठ की अगर बात करें तो इसमें खंडपीठ रहने वाला है ग्वालियर और इंदौर में
इसकी खंडपीठ रहने वाली है। कार्य क्षेत्र की बात करें, कार्य क्षेत्र इसका संपूर्ण मध्य प्रदेश में रहने वाला है। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं इसमें रवि विजय कुमार मलिमथ, इसमें मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, यानी कि दो राज्य जो पंजाब और हरियाणा है, इनका एक ही उच्च न्यायालय होता है। अगर ये स्थित की बात करें तो यह स्थित चंडीगढ़ में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को। अगर इसके कार्य क्षेत्र की बात करूं तो पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ इसका कार्य क्षेत्र रहने वाला है। और मुख्य न्यायाधीश इसमें रवि शंकर झा इसके मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की कोई भी खंडपीठ नहीं है। आइए आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहने वाला है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय, तो इस गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी 1 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसकी खंडपीठ की बात करूं तो कोहिमा, आइजोल, ईटानगर में इसकी खंडपीठ है। अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम इसके कार्य क्षेत्र रहने वाले हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो न्यायमूर्ति रसीमन एम जहां मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो उड़ीसा उच्च न्यायालय, उड़ीसा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, यानी कि 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। कार्य क्षेत्र इसके देखा जाए तो कार्य क्षेत्र इसका उड़ीसा रहने वाला है। और इसके मुख्य न्यायाधीश रहने वाले मोहम्मद रफीक इसके मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय की भी कोई खंडपीठ नहीं है। जिस भी उच्च न्यायालय की खंडपीठ नहीं है, मैंने उसे पीडीएफ में इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि उसकी खंडपीठ नहीं है, और जिसकी खंडपीठ है वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि इसमें कोई टॉपिक छोड़ दिया गया है। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, राजस्थान उच्च न्यायालय, अगर राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 21 जून 1949 को हुई थी। अगर इसकी खंडपीठ की बात करें तो इसकी खंडपीठ रहने वाली है जयपुर, और इसका कार्य क्षेत्र रहने वाला है संपूर्ण राजस्थान, इसका कार्य क्षेत्र रहने वाला है। अगर इसके न्यायाधीश की बात करूं तो न्यायाधीश रहने वाले हैं न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, इसके न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। आइए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय, अगर तेलंगाना उच्च न्यायालय की बात करूं तो तेलंगाना उच्च न्यायालय स्थित है हैदराबाद में। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर कार्य क्षेत्र की बात करूं तो कार्य क्षेत्र इसका संपूर्ण तेलंगाना में रहने वाला है। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो इसमें मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं उज्जवल भुइयां, इसके मुख्य न्यायाधीश रहने वाले। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं तो यह केरल उच्च न्यायालय रहने वाला है। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो यह स्थित है कोची में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके कार्य क्षेत्र की बात करें तो केरल और लक्षद्वीप इसका कार्य क्षेत्र रहने वाला है। और मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं इसमें एस मनी कुमार, इसके मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। गुजरात उच्च न्यायालय, अगर गुजरात उच्च न्यायालय की बात करें तो यह स्थित अहमदाबाद में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। कार्य क्षेत्र इसका संपूर्ण गुजरात रहने वाला है। मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करूं तो न्यायमूर्ति अरविंद कुमार इसके मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आगे 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 रहने वाला है दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली में ही स्थित है। इसकी स्थापना 1966 को हुई थी। इसके कार्य क्षेत्र की बात करूं तो संपूर्ण दिल्ली में इसका कार्य क्षेत्र रहने वाला है। मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, इसके मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। ये इसका फोटो है। आइए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, अगर हिमाचल उच्च न्यायालय की बात करें तो इस हिमाचल उच्च न्यायालय शिमला में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करूं तो इसका स्थापना हुई थी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। कार्य क्षेत्र देखिए तो इसका संपूर्ण हिमाचल प्रदेश रहने वाला है। मुख्य न्यायाधीश इसमें रहने वाले हैं न्यायमूर्ति
अमजद ए सैयद इसके मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय, अगर सिक्किम उच्च न्यायालय की बात करें तो सिक्किम उच्च न्यायालय गंगटोक में स्थित है। इसकी स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। इसके अगर कार्य क्षेत्र को देखें तो संपूर्ण सिक्किम में रहने वाला है और मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं विश्वनाथ सोमदर इसके मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। इसकी स्थापना सन 2000 को हुई थी। इसके कार्य क्षेत्र की अगर बात करूं तो कार्य क्षेत्र इसका छत्तीसगढ़ रहने वाला है। मुख्य न्यायाधीश के न्यायमूर्ति अरुण कुमार गोस्वामी रहने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय, अगर उत्तराखंड उच्च न्यायालय की बात करें तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी और कार्य क्षेत्र इसका उत्तराखंड रहने वाला है। मुख्य न्यायाधीश इसके विपिन सांघी इसके मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो झारखंड उच्च न्यायालय रांची में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके कार्य क्षेत्र देखें तो संपूर्ण झारखंड में रहने वाला है और इसके मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन इसके मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में मेघालय उच्च न्यायालय रहने वाला है। अगर मेघालय उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है तो यह शिलोंग में स्थित है। इसकी स्थापना 25 मार्च 2013 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके कार्य क्षेत्र की अगर बात करूं तो इसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण मेघालय में रहने वाला है। अगर इसके मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो रंजीत वी मौर्य इसके मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करी जाए तो मणिपुर उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? मणिपुर उच्च न्यायालय इम्फॉल में स्थित है। इसकी स्थापना 25 मार्च 2013 को हुई थी। इसके अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र इसका रहने वाला है संपूर्ण मणिपुर में रहेगा। मुख्य न्यायाधीश रहेंगे इसके पेलुगुरु वेंकट संजय कुमार इसके मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। आइए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 24 रहने वाला है त्रिपुरा उच्च न्यायालय। अगर त्रिपुरा उच्च न्यायालय की बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है? यह अगरतला में स्थित है। यह इसकी स्थापना देखी जाए तो 26 मार्च 2013 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके कार्य क्षेत्र की बात करूं तो इसका कार्य क्षेत्र त्रिपुरा में रहने वाला है और मुख्य न्यायाधीश इसमें जस्टिस आपरेश कुमार सिंह इसमें मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं जो लास्ट हाई कोर्ट है। तो ये रहने वाला है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती में स्थित है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को हुई थी। कार्य क्षेत्र अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र इसका संपूर्ण आंध्र प्रदेश में रहने वाला है और मुख्य न्यायाधीश में न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा इसके मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। तो अगर आगे देखें तो इसमें लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय। संपूर्ण भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होता है जिसे सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की कब स्थापना हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। अगर इनके मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो मुख्य न्यायाधीश इसके धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इसके मुख्य न्यायाधीश हैं जो 50वें नंबर के हैं। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो इस तरीके से ये आपके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप इस वीडियो को 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा। धन्यवाद।